तो महाराज जी ये नौकरी छुड़वा दी आपने इनकी वहाँ से? हाँ, नौकरी छुड़वा दी मैंने। सेवा के लिए? सेवा के लिए। अच्छा, 14 साल पहले आप क्या करते थे? वही मेरे पास साथ साथ अभी तक चली आ रही है। दिल्ली में क्या करते थे आप? दिल्ली में मैकेनिकल काम था, टेक्निकल काम करा मैं, वेल्डिंग का। अच्छा, फिटर। आपने बहुत बड़ा बलिदान दिया है हालांकि सेवा के लिए, गौ माताओं की सेवा, ब्रजवासी होके और ब्रज में ही रह के अपने बच्चे तक की नौकरी छुड़वा दी। यद्यपि मेरे को मैं बिजनेसमैन था, टेक्निकल लाइन था, तो इन्हीं पता नहीं वहाँ से जो छोड़ कर मेरे मकान सही के थे, मेरे बच्चों का जन्म वहीं हुआ, मैंने 2-2 प्लॉट खरीदे। वैसे तो हम महाराज जी का ये जो वीडियो बनाते हैं ना, हम जैसे हम आम दिन जो बनाते हैं आपको नहीं पता होगा। अब ब्रज आधार चैनल पे हम आज इस वीडियो को दिखा रहे हैं। हमारा जो चैनल है छोटा सा सेवाओं का, वो श्री राधा अन्य क्षेत्र सेवा के नाम से, उस पर केवल हम सेवाएं दिखाते हैं, क्योंकि सेवाएं देखने की रुचि वाले भक्त अलग है और सत्संग सुनने वाले भक्त अलग है। ब्रज आधार पर हमारे पर यहाँ काफी भक्त हैं जो सत्संग सुनते हैं डेली हमारा। लेकिन आज इस वीडियो को हम श्री राधा अन्य क्षेत्र पर नहीं डाल रहे, इसी पे डाल रहे हैं ब्रज आधार पर, इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों को राधे राधे। मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, 3-4 दिनों से मेरा फ़ोन एक तरह से टूट गया था, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आई, उस वजह से मेरा व्हाट्सअप आदि नहीं चल पाया। तो मुझे ठीक से याद नहीं है सेवा के विषय में। ये गौशाला है, महाराज जी यहाँ खड़े हुए हैं, और मुझे इतना तो याद है कि शायद 2100 रुपये की सेवा इसमें एक ज्योति जी हैं फरीदाबाद से, उनकी आई थी, और शायद एक दूसरा नाम और है किसी का 5100 रुपये का, तो मुझे याद नहीं है। लेकिन मेरे फ़ोन में समस्या आ गई थी और मेरा पूरा व्हाट्सअप वगैरह सब एकदम ख़त्म हो गया था, तो कोई मैसेज नहीं मिला है मुझे, मेरे मैसेज डिलीट हुए हैं सारे, जो नया फ़ोन मैंने चेंज किया है अपना, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन सेवा आपकी महाराज जी, ये देखो आप, एक सेकंड महाराज जी, ये चोकर है आपकी, एक कट्टा जो हम लेके आए वो देख लो, क्योंकि कैमरा पे तो सेवा तो दिखेगी, मतलब ही नहीं है कुछ। और ये महाराज जी गुड़ की पेटी है, पूरी गुड़ की पेटी है ये। और महाराज जी इसमें चुनी का कट्टा है एक, इसको सरकार दो यार। और ये महाराज जी खल है आपकी, पंछी की खल है महाराज जी, सबसे ओरिजिनल खल आती है मेरे ख्याल से। मैंने दुकान वाले को यही बोला कि सबसे बढ़िया जो आती हो गायों के लिए वो दे, तो उसने मुझे पंछी दी है महाराज जी। इसके अलावा कोई और बढ़िया तो नहीं आती कोई? पंछी सबसे बढ़िया खल है आपकी। अच्छा महाराज जी, और मेरे पास एक सेवा और है आपकी, 2500 रुपये की सेवा, मुकेश गुप्ता जी नोएडा से, जिनकी सेवा हर महीने आती है। मैं इनको इसलिए नहीं भूल पाया, एक दो ऐसे सेवक हैं जिनकी सेवाएं मैं लगातार करता रहता हूं, जिनकी मुझे नंबर तक याद है, जैसे गर्मा जी जी हुई हमारी अमेरिका से, जो ज़्यादा कदा थोड़ी बहुत सेवा करती रहती हैं, और एक दो भक्त और हैं, इनका मुझे नाम याद नहीं। एक मुकेश गुप्ता जी नोएडा से हैं, ये भी सेवा करते रहते हैं। नटवर लाल जी हैं, मदन, और एक सॉरी नाम नहीं बोलूँगा, कुछ वक्त ऐसे भी हैं जो नाम नहीं बुलवाते अपना। तो ये सेवा मुकेश गुप्ता जी की 2500 रुपये की है महाराज जी। मैं प्रति महीने की भांति आपको दे के जाता हूँ, मैं हर महीने और 27 तारीख है आज,
वो 27 तारीख को ही सेवा भेजते हैं, मैं हर महीने दे के जाता हूँ आपको 2500 रुपये की सेवा मुकेश गुप्ता जी की 3, 4, 5। ठीक है महाराज जी। और ये आपकी पूरी गौ माता की सेवा में जो भी ठाकुर जी ने करवाया, सब वही। हाँ हम प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे आपके लिए। हम सबसे बोलते हैं कि यहाँ गौशाला है, यहाँ पे आप सेवा करो। तो महाराज जी ये उसका परिणाम है, सब हमारे बोलने से धीरे धीरे सेवा बढ़ी है। बढ़ रही है, गौ माता अपने आप करेंगे, सब करेंगे सब। जय हो। इसमें सब 33 कोट देवता हैं, अपने आप भक्तों को खींचेंगे। आप ऐसा आशीर्वाद दो ना जो मान लो इस वीडियो को देख लें, उनका भाव जगे इस गौशाला के लिए। इस गौशाला के विषय में पूरा बताओ ना आप बारीकी से। कब चालू की गौशाला ये गौशाला आज 14 साल की हो चुकी है। ये 14 साल का मतलब 5 और 9 2011 के आसपास। हाँ 2011 के लगभग मैं 16 गायों को लेकर के यहाँ अच्छा बैठा था। अच्छा। अब आज 155 जीव है मेरे पास। 155 गौ माताएं। हाँ सभी जीव मिला के। सब जीव मिला के, बच्चे, वाह। बड़ी गाय, बछड़े, गुजार सब। तो महाराज जी 14 साल पहले तो लगभग मेरे ख्याल से 2011 की बात कर रहे हैं आप। 2011 में तो एक ऐसा सोशल मीडिया का साधन भी ठीक से नहीं था जो अब है ये। अब है, हाँ साधन कुछ नहीं हाँ था। ऐसा कोई फेसबुक व्हाट्सएप इतना कोई नॉलेज नहीं थी, ना इतने वायरल थे सब सेवाएं ये। तो ऐसी परिस्थिति में आपने कैसे चलाई है, कैसे आपने जीवन यापन किया है इन गौ माताओं सब का? गौ माता ने सबसे सहारा किशोरी का मेरे पास, राधा रानी का था। मतलब मैं किसी का सहारा नहीं लिया, मैंने सहारा उन्हीं का गौ माता को उससे खींचता रहा धीरे धीरे सबको मेरे तरफ। हालांकि उस टाइम तो इधर के उन्होंने सबको मेरे से दूर कर दिया था। महाराज जी बैठेंगे और एकदम आज महाराज जी की थोड़ा सी चर्चा कर लें महाराज जी से। आप महाराज बैठ जाओ, बैठो। तो उसके बाद इधर इसको आ जाओ, जहाँ इसको गौशाला में ये दिखेंगे। आ जाओ। उसके बाद सब मेरे बीवी बच्चे सब मेरे से परे, बच्चे भी सब नौकरी के लिए भाग गए थे सब। और सब अपनी 10-10, 20 जैसे मजदूरी पे वो करते थे। ये आपके बेटा हैं? ये एक लड़का फिर मैंने अपने काम के लिए, अब मैं भारी। आप आ जाओ, आपको भारी- पर्चे आ जाओ। आ कम जाओ से कम कोई सेवा देने आया तो आपको पहचान लेगा कोई आराम से कि हाँ आप इस गौशाला नहीं। उससे क्या है कि एक सेकंड उससे क्या है कि मान लो कोई सीधा आपके पास आना चाहे यहाँ पे, तो मान लो महाराज जी नहीं मिलते यहाँ पे गौ सेवा में, तो आपसे पूछने की परिचय नहीं पड़ेगा, उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बैठ लो आप भी। तो हाँ महाराज जी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहा। अब मेरे को भारी पड़ा जब इस लड़के को ड्यूटी छुड़ा करके मैंने इस लड़के को अपने ये पास। ड्यूटी करते थे कहीं? ड्यूटी, हाँ। कहाँ? कौन सी कंपनी में करा हो भाई? ब्लू डाइट। अच्छा, दिल्ली किसी कंपनी में नौकरी करते नौकरी थे? करते थे। वाह। तो वहाँ से, हाँ, एक मिनट भाई साहब, आप सब पै जाओगे। फिर उससे मैंने इसको बुलाया। भाई मेरे को सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सब वीडियो मैं इसमें जानता नहीं हूँ। ये तो खैर अब चला है 5-4 साल से महाराज हाँ जी। ये अब चला है, तो ये सब काम भक्तों का लेना देना सब इसी के द्वारा मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़े पढ़े लिखे हैं तो ये हिसाब किताब कर लेते हैं पूरा, कर लेते हैं। फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह। हाँ। तो आपने अपनी इस गौशाला की कोई ऐसी प्रचार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की, कोई साधन नहीं किया कि आप इसका प्रचार करें कि 100-150 गौ माता आप इतने घनघोर जंगल में लेके बैठे हैं कि इनकी जीविका चलाने के लिए? देखो बाहर लोगों को पता चलेगा तभी तो लोग आएंगे यहाँ पे। तो आपने कोई प्रचार नहीं किया इसका? नहीं, वैसे प्रचार मैंने कोई नहीं किया। कोई प्रचार नहीं किया? कोई बैनर कहीं, कोई टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया कहीं नहीं? नहीं। अब धीरे धीरे जैसे कहा मैं तुमने उसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो फिर ज़मीन को मैंने अपने नाम लिया। ये मेरे पास पट्टा था यहाँ। अच्छा। क्योंकि बनी थी उस टाइम पे 12-13 साल में बनी थी, यहाँ कोई नहीं आता था, धर्म आते थे। उसके बाद जब मैं ज़मीन को पढ़ूँ, अभी रजिस्ट्रेशन कराने का विचार है। जैसे गवर्नमेंट से कुछ जो 30 रुपये पर गाय पे मिलता है। मिलते हैं 100 रुपये मिलते हैं पर गाय मेरे ख्याल से। नहीं 30 अच्छा 30 रुपये मिलते हैं एक गाय के लिए। गाय के लिए। तो तो महाराज जी ये नौकरी छुड़वा दी आपने इनकी वहाँ से? हाँ नौकरी छुड़वा दी मैंने। सेवा के लिए? सेवा के लिए। अच्छा 14 साल पहले आप क्या करते थे? मैं गाय की सेवा करता था पहले। गौ माता की सेवा से पहले? सेवा से पहले जब मैंने ये भी छोटे मजदूर थे और आपके कमाने की जिम्मेदारी थी, उस तब टाइम आप क्या करते थे? उस टाइम मैं खुद दिल्ली अपना मैं भी मजदूरी करता था। अच्छा। मेरे बच्चे 4-5, 2 लड़की हैं, 3 लड़के हैं। अच्छा। इनका जन्म सबका दिल्ली का है। अच्छा। हाँ वहीं जब भी वहाँ दिल्ली भी मैं अपने कमरे पर किराए पर एक भैंस और एक गाय रखता था। वाह। वहाँ भी गाय, और वहीं की ही बची हुई, जहाँ घर पर मैंने भेजी जैसे गाय और भैंस दोनों, तो उनकी बची हुई गाय वही मेरे पास साथ साथ अभी तक चली आ रही है। दिल्ली में क्या करते थे आप?
दिल्ली में मैकेनिकल काम था, टेक्निकल काम करा मैं, वेल्डिंग का अच्छा फिटर, अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। फैब्रिकेशन का काम। ITI वगैरह की होगी कुछ? नहीं ITI नहीं, वैसा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस के बेस पे आप? हाँ एक्सपीरियंस बेस पे। वैसे ITI को मैं ना कुछ समझता था। अच्छा, टेक्निकल और मैकेनिकल सीख गए आप पूरा सीख करते गया, करते, हाँ। खुद करते थे अपने? ये भी मैं अभी स्ट्रेचर ये सब तो खड़ा है। आपके हाथों से पूरा है? हाँ आपने लगाई पूरी है? वहाँ से, हाँ मैं तो पूरी छत खाली। ये टीन? हाँ देखा ना भक्तों प्रभु, एक बार पूरी टीन देखो, महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से लगाई, ये कमाल की बात है। ये यहाँ उधर वो गोदाम ये गोदाम सब। अच्छा, पूरी टीन पूरी गौशाला में? हाँ, भक्तों से खाली मैं मटेरियल ले लेता हूँ। मैट लेके, लेकिन मेहनत तो आपने की ना? हाँ मेहनत में मजबूरी। वैसे कोई ज़रूरत पड़ता है मिस्त्री को मैं बुला लेता हूँ वेल्डिंग के लिए, और साथ में सारा काम है तो वेल्डिंग के लिए बुला लेते हैं। अच्छा, पूरा फंक्शन बना के तैयार। क्यों भक्त भी खुशी हो जाता है। जहाँ मेरा लाख का काम है उसको मैं 60-70 हज़ार रुपये में कर देता हूँ। महाराज जी, इतनी गायों में से कुछ गाय तो दूध देती होंगी? हाँ इस टाइम 18-20 गाय है। 18-20 गाय दूध देती हैं? दूध देती हैं। तो 20 गायों का दूध वो जितना इकट्ठा होता है 150 किलो, वो उसे कहाँ करते हैं, क्या करते हैं दूध उसका? दोनों टाइम का 50-1 किलो दूध है। अच्छा, मेरे 50 किलो पास दूध दोनों समय का? दोनों टाइम का है। तो उसमें से मेरा 20-25 लीटर भक्तों को जो सेवा करने वाले हैं अच्छा वो पैसा भी देते हैं मेरे को, और दूध ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। साधु उनको दे देता हूँ, मतलब सब पैसे देते हैं मेरे को। अरे मैं वाह। देता हूँ भक्तों को या साधुओं को, वैसे को नहीं। अच्छा, बचता है उसको मैं अपना दूध मक्खन खाने निकाल, पीने में घर में, यहाँ काम खाने आ जाता पीने है, में सेवा मक्खन में। निकालता हूँ। फिर उसको भी साधु ही धूप बत्ती, मतलब हवन के लिए, अच्छा। दवाइयों के लिए, मतलब घी भी में। तो घी फिर क्या कितने रुपए किलो देते हैं आप? जैसे हमारे पास भी काफी भक्त आते हैं ऐसे, 1500 रुपया 1500 रुपए का 1 किलो देसी घी, हाथ का चला देश हुआ। हाथ का चला हुआ। अच्छा, दूध तो खैर कोई लेने नहीं आएगा, क्योंकि बाहर से घी लेने आ सकता है कोई घी भक्त के हमारा। लिए आप मतलब मेरे पे पहले से ही ऑर्डर आ जाते हैं, क्यों बढ़िया घी मिले कहाँ से। नहीं, हमारे मान लो गुप्ता जी हैं, मुकेश गुप्ता जी, इनकी इच्छा हुई, ये हाँ, सेवक ही तो है ये। हाँ सेवक है ना, खूब मिलेगा घी। सेवक ही तो जो सेवा यहाँ भेज रहे हैं, हमारे पास तो ऐसे भक्त मिलेंगे सब। इन्हीं को ज़्यादा देता हूँ मैं, हाँ, वैसे फिर किसी को नहीं। और इनको जाएगी, ये भी प्रसन्न होंगे, ये भी किसी और भक्त को बोलेंगे, बोलेंगे, हाँ। सेवा बढ़ेगी उससे। या यहाँ की आपकी भी सेवा होगी और उनकी भी सेवा उनकी होगी, भी उनको सेवा। शुद्ध मिल गया, आपको उसकी राशि मिल गई, एक तरह राशि से। मिल गई, हाँ ऐसे ही दोनों काम रहा हो गए है, आपके। हाँ। और 2 पुत्र हैं आपके इनके अलावा? हाँ वो अपना दिल्ली मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, वो भी अपना अपना काम करते हैं? हाँ अपना वो मजदूरी बिल्डिंग का ही? नहीं, ब्लू डाइट में ही है। अच्छा अच्छा, कंपनी में? हाँ एक गाड़ी चला। एक गाड़ी अच्छा चला अच्छा अच्छा। कंपनी में, उसी में ब्लू डाइट में। वही दिल्ली नौकरी करते हैं, दिल्ली। दिल्ली रहते हैं वहीं दोनों बच्चे? हाँ वो अपना महीना 20 दिन में जैसे आ जाते हैं, घूम जाते हैं। बढ़िया है महाराज जी, हम जितना प्रयास हो सकेगा हम इस सेवा को महाराज जी आगे बढ़ाएंगे। और हम आपका जो आज वीडियो बना रहे हैं, वैसे तो हम महाराज जी का ये जो वीडियो बनाते हैं ना, हम जैसे हम आम दिन जो बनाते हैं, आपको नहीं पता होगा। अब रजे आधार चैनल पे हम आज इस वीडियो को दिखा रहे हैं। हमारा जो चैनल है छोटा सा सेवाओं का, वो श्री राधा अन्न क्षेत्र सेवा के नाम से, उस पर केवल हम सेवाएं दिखाते हैं, क्योंकि सेवाएं देखने की रुचि वाले भक्त अलग है और सत्संग सुनने वाले भक्त अलग है। अलग है। ब्रज आधार पर हमारे पर यहाँ काफ़ी भक्त हैं जो सत्संग सुनते हैं डेली हमारा। लेकिन आज इस वीडियो को हम श्री राधा अन्न क्षेत्र पर नहीं डाल रहे, इसी पे डाल रहे हैं ब्रज आधार पर। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये गौशाला जहाँ हम बैठे हुए हैं, बरसा नाम है, राधा बाग से पीछे आप ऊंचा गांव की तरफ आओगे तो ऊंचा गांव में एंटर करने से पहले ही आपके लेफ्ट में से रास्ता जाएगा और सीधा वो कच्चा रास्ता इनकी गौशाला पे आके रुकेगा। अगर आप सीधे सीधे उस रास्ते पे आ जाओगे तो आप, और डंपिंग ग्राउंड भी है पास में, याद ना हो तो, कुछ याद ना हो तो हमारा नंबर आपके पास है। कभी भी आपकी गौ सेवा करने को इच्छा हो तो आप निसंकोच इस गौशाला में डायरेक्ट आ सकते हैं महाराज जी के पास। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है किसी से, इसलिए पूरा एड्रेस दिया है हमने महाराज जी का। और फिर आप हमें कॉल भी कर ये सकते हैं। गौशाला भी हमारी श्री विश्व खिरक गौशाला है। अच्छा, जो विश्व को शायद आप जानते होंगे, हेलो, पीछे लगा हुआ है। ललिता के पिता थे विशोक जी, अच्छा अच्छा। श्री विशोक ललिता हाँ। के पिता थे। तो ये विशोक जी की सखीगिरी पुत्र पर्वत, थी ललिता जी। तो ये सखीगिरी पर्वत है। ये हाँ, ये सखीगिरी पर्वत सखी है। पर्वत है, वहाँ सीधा आया। तो ये कॉलर वन बोलते हैं इसको। चलाऊंगा मैं शाम को। तो ये कॉलर वन में हमारी गाय गौशाला खुली हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो महाराज जी हम प्रयास करते हैं और जैसी ठाकुर जी कृपा करते हैं। आपने बहुत बड़ा बलिदान दिया है हालांकि सेवा के लिए, गौ माताओं की सेवा, ब्रजवासी होके और ब्रज में ही रह के अपने बच्चे तक की नौकरी छुड़वा दी। यद्यपि मेरे को भी बिजनेसमैन था, टेक्निकल 9 था, तो इन्हीं पता नहीं वहाँ से जो छोड़ कर मेरी मकान सही के थे, मेरे बच्चों का जन्म वहीं हुआ।
मैंने 2-2 प्लॉट खरीदे और किशोरी ने मेरे को यहाँ बुला लिया। ये थोड़ी कृपा ही है। सौभाग्य नहीं, कृपा है किशोरी की, जब कृपा ही है, श्री जी की कृपा और ही नहीं है। पहले हम घर पे 2-2 4-4 मतलब 5 भैंस रखते थे, 7 आदमी सेवा करते थे, सब परेशान हो जाते थे। और यहाँ 150 गायें और देखो यहाँ हैं। अब थकने का ही कोई काम नहीं है, बहुत सब इन्हीं की कृपा है। कई बार झटके भी लगे मेरे में, गौशाला हटाने के, वैसे लोगों ने झटके लगाए लेकिन सबको काटता रहा। अब कहाँ है सारी गाय? सब गाय अभी बैठी हुई चल रही है, उधर वो बैठी जूम करके